खान सर, आप तो गरीब बच्चों का मसीहा माने जाते हैं, आपको दिल से हम लाइक करते हैं, लेकिन आजकल आपकी भी आवाज सरकार की आवाज बनती जा रही है। तो टीचर की टीम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से मीटिंग करने गई थी, उसमें बिपिन सर एक ऐसे टीचर हैं जो गरीबों की बात करते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, और उन्होंने आज जो वीडियो में बोला है उसको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। अगर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बातों में सच्चाई है तो यथाशीघ्र रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को कैलेंडर जारी कर देना चाहिए कि हम अगले साल इस तारीख से फॉर्म भरवाएंगे एएलपी और टेक्नीशियन का या ग्रुप डी का। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। बेहद ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आप 5 सालों से इंतजार कर रहे थे कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आएगी, सीटों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी। 5600 जो सीट है उतना ही रहेगा। तो आइए इस पे हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि क्या अगले साल भर्ती आएगी। इसमें जो टीचर की टीम गई थी आरआरबी बोर्ड से बात करने के लिए, उन्होंने कहां पे मिस्टेक किया, रेलवे कैलेंडर जारी करेगा या नहीं जारी करेगा, इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि जो टीचर की टीम मीटिंग में गई थी, क्या पूरी जिलेबी खाने के लिए गए थे आप जो गए थे तो इसलिए गए थे कि हम उनकी बातें सुनेंगे और आकर छात्रों को बताएंगे और यूट्यूब पर व्यू बढ़ाएंगे, इसलिए आप लोग गए थे? आप लोगों के मुंह में दही जमा हुआ था? क्यों आप लोगों को बुलाया था? जब यही बात मीडिया का आपको काम करना था कि हम आरआरबी की बातों को बच्चों तक पहुंचाएंगे और बच्चे की बात को आरआरबी तक पहुंचाएंगे, तो ये तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता था, डायरेक्ट आरआरबी नोटिस निकालकर बच्चों को बता देती। तो फिर आप गए थे क्यों? आपको स्टैंड लेना चाहिए था। फिर आप आरआरबी से बोल देते कि भाई आप समझ लीजिए बच्चों से, हमको क्यों बुलाए हैं। अगर बीच का रास्ता नहीं निकालना है तो फिर फैकल्टी को बुलाने का फायदा क्या हुआ? क्यों बुलाया गया था? आरआरबी डायरेक्ट बच्चों से बात कर लेती और आपको यह बात बोल देना चाहिए था वहीं पे कि भाई आप डायरेक्ट बच्चों को समझा दीजिए, हमसे बच्चे नहीं समझने वाले हैं। नहीं तो आप जाकर बच्चों को समझाइए इस बात को। अगर कल जाकर आरआरबी अपने बात से मुकर गया तो, क्योंकि इससे पहले भी माननीय हमारे रेल मंत्री जी ने 1.5 लाख बोला था कि भर्ती है, मेरे यहां सीट खाली है। अब 1.5 लाख में से जो 5696 सीट निकाला गया है और अभी जो सीटें खाली है, तो क्या लगता है 1.5 लाख भर्ती आ जाएगी? नहीं आएगा। तो सरकार और जो मंत्रालय है, जो आरआरबी है, वो तो कुछ भी बोल कर शांत करा सकता है, और फ्यूचर में करेगा कि नहीं करेगा कौन जानता है। तो आप इस बात के लिए मान कैसे गए कि कैलेंडर जारी होगा, फिर भर्ती आएंगी, हर साल भर्ती आएंगी? आपको वहां पर बात रखना चाहिए कि भाई कैलेंडर जारी कर दीजिए, बच्चे शांत हो जाएंगे। तो आपने कैलेंडर जारी करने के लिए कुछ बात ही नहीं बोला, आप उनकी बातें सुनकर आकर इधर बता देते हैं। ये तो सरासर गलत है ना। फिर मीटिंग का बहिष्कार करना चाहिए कि हम मीटिंग में नहीं जाएंगे भाई, हम चलिए हम कोचिंग अपना बंद कर देते हैं, बच्चे अपना समझ लेंगे जो समझना है। भाई देश के युवा बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी नहीं आ रही है, क्या करेंगे? बिहार में कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने लोगों यहां पे नौकरी मिल जाएगा? तो ये तरीका ही गलत था। जो बोर्ड मीटिंग में जितने फैकल्टी गए वो तरीका ही गलत था। एक बिपिन सर हैं जो एक्चुअल में हमें लगता है कि वो बात को सही से रख रहे हैं। आज भी उनका वीडियो आया, उसमें स्पष्ट किया है कि भाई सरकार 2 करोड़ भर्ती बोल के मुकर गई है और आगे प्राइवेटाइज करने वाली है। उनकी मंशा साफ झलक रही है, बिपिन सर भी स्पष्ट किए हैं। लेकिन उस पूरे जो टीम था उसमें किसी ने इस बात का भी जिक्र नहीं कर रहा है, न बच्चों के प्रति बोल रहा है, न आरआरबी की तरफ से बोला, बस एक मीडिया का काम कर रहे हैं, गए सुने बता दिए, गए सुने बता दिए। तो 1.5 साल से जो आप लोग यूट्यूब पे हल्ला करके रखे हैं कि इतनी भर्ती आ रही है, मेरे यहां ये बैच चल रहा है, वो बैच चल रहा है, कुछ फैकल्टी शर्म आनी चाहिए लाइव क्लासरूम से खड़ा होकर दिखाने कि मेरे यहां इतने बच्चे हैं। ऑफलाइन क्लास से हम आज ऐलान कर रहे हैं ट्यूटर कैंपेनियन का। शर्म नहीं आया था उस समय ऑफलाइन क्लास में खड़े होकर बता रहे थे बच्चों की भाई इतने सारे बच्चे मेरे यहां पढ़ते हैं? किसके यहां नहीं पढ़ते हैं? सबके यहां पढ़ते हैं। गए थे मीडिया का काम करने के लिए। नहीं तो आपको बोलना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं, ठीक है बच्चों को समझा लीजिए। तो ये तो नहीं हुआ आप लोगों से। दूसरा पॉइंट है मेरा कि हम कैसे मान लें कि कैलेंडर जारी होगा, हर साल भर्ती आएगी? कैसे मान ले भाई? अगर बातों में सच्चाई होती तो हमारे रेल मंत्री साहब भी बोले थे कि 1.5 लाख पद खाली है, खत्म हो गया। 2 करोड़ भर्ती आएगी, खत्म हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 24 में 10 लाख भर्ती देने वाले हैं, और उन्हीं के तुरंत बाद रेल मंत्री जी भी ने बोला था कि हम 1.5 लाख भर्ती रेलवे में खाली है। तो कहां गया? किसी के बात अगर बोल दिया उसको हम मान लेते तो फिर तो कहना ही नहीं था राजा हरिश्चंद्र कोई बैठा नहीं है। तो हम कैसे मान लें? और आप लोग आकर समझा रहे हैं
कि आप लोग निश्चिंत रहिए, भर्ती बहुत आने वाली है, टेक्नीशियन कितनी पोस्टें आएंगी, वो आएगा। मतलब टोटल स्ट्रेटेजी है कि कोर्स बेचें। फैकल्टी मतलब टीचरों को तो मतलब वाह आ गया है, हर साल भर्ती आएगा, हर साल कोर्स बेचेंगे। 80 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 80 लाख युवा हैं, 5000 भर्ती आएगा, हर साल 5000 आएगा भी तो 80 लाख बताओ, वो हर साल पढ़ने आएंगे, हर साल उनसे पैसा लिया जाएगा। तो कोचिंग वालों को तो बल्ले बल्ले हो रहा है, इसीलिए चुपचाप आकर सुना दी आपसे बातें। तो पहले सरकार को कैलेंडर जारी करना चाहिए, और ये हम मांग करते हैं कि आप कैलेंडर जारी कर दीजिए ईमानदारी से कि लो भाई ये कैलेंडर है, हम हर साल भर्ती देंगे। लेकिन क्योंकि नहीं जारी करेंगे कैलेंडर तो इनके बातों पर भरोसा नहीं हो सकता है। अगले साल हो सकता है भर्ती दे, उसके अगले साल नहीं देंगे। तो कैलेंडर जारी होना चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे 6 सालों से, 5 सालों से, और उनके सामने आप ऐसे करके चले गए और फैकल्टी को बुला बुलाकर बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाई आप डायरेक्ट नोटिस निकाल कर बता दीजिए, कैलेंडर जारी कर दीजिए, तो स्पष्ट हो जाएगा सारा चीज। और मंत्री महोदय क्यों बोले थे आप कि हमारे यहां 1.5 लाख सीट खाली है? आप ही से हम बोल रहे हैं, प्रभु क्यों बोले थे 1.5 लाख सीट खाली है? तो 1.5 लाख खाली है, तो 1.5 लाख में से 5000 भर्ती आती है, बताइए। और जो आरआरबी है वो क्या करे, सरकार का अधीन होता है। कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रेटेजी है कि बच्चों को शांत कर दिया जाए किसी तरह से, नहीं तो दिल्ली से ऑफिसर्स लोग पटना नहीं आते बात करने के लिए, और इस जाल में पटना के टीचर फंसे जा रहे हैं। और जो बच्चों को मसीहा समझते हैं ना कि हमारी बच्चे बात मान लेंगे, या हम जो बोल रहे हैं सही है, हमारे यहां इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो भाई ये गलत तरीका है, ठीक है ना। बच्चों और आरआरबी को छोड़ दीजिए, दोनों समझा देंगे अपना। बीच में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीच का रास्ता निकालिए, और वो रास्ता सही होना चाहिए। खान सर को पूरा इंडिया जानता है, हम भी दिल से बहुत लाइक करते हैं। गरीबों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, गरीब बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, तमाम चीजें हैं उनके लिए, शब्द कम पड़ जाएगा। लेकिन आजकल खान सर की बातों में भी सरकार की बातें झलक रही है। सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल करना पड़ेगा सर। भर्ती ठीक है, एलपी कितना है, हर साल आएगा तो कैलेंडर जारी करवा दीजिए। टेक्नीशियन की भर्ती यथाशीघ्र लाइए, उसमें सीटों की संख्या इंक्रीज करवाइए। ग्रुप डी में जो रूमर फैला हुआ कि आईटीआई हटेगा, आप भी तो ये बात बोल रहे हैं, क्यों ग्रुप डी से आईटीआई हटाना चाहते हैं आप? जब रेलवे बार बार नोटिस जारी करके बता रहा है कि भाई ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहेगा, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? और हमारे फेक झा सर भी यही बोले हैं कि ग्रुप डी में आईटीआई हट रहा है। क्यों हटेगा भाई? आप लोग क्यों नहीं उनसे बोले कि जब 3 साल से 18 से ही लगातार नोटिस आप दे रहे हैं कि आईटीआई रहेगा, तो फिर हटाने की कहां से बात आ गई? ये तमाम चीजें जहां पे बहुत ही दुखद समाचार है और मुझे बताने में भी कष्ट हो रहा है। तो सभी आईटीआई छात्रों को मैं कहना चाहूंगा कि अब आपको जरूरत है एक साथ आने के लिए, और एक साथ आकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा यहां पे कि संवैधानिक तरीके से कोई भी अगला आप लोग कदम लेंगे तो उसमें एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि सरकारी संपत्तियां हमारी संपत्ति है। हमारे संविधान में राइट्स दिया गया है, फ्रीडम टू स्पीच, आप उसका प्रयोग करें, फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करें, और शांतिपूर्ण तरीके से जो संवैधानिक तरीका है उससे अपनी मांग को रखें। उपद्रव करना किसी भी तरह से सही नहीं होता है, चाहे बच्चों की बात करें या किसी भी तरह की बात करें, वो सही तरीका नहीं होता है। हम लोग गांधीवादी हैं और इस विचारधारा के मानेंगे और चलेंगे। तो कुल मिलाकर यही है भाई कि टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है, और उसमें भी देखिए क्या होता है, भगवान जाने। अब पटना के टीचरों पर भरोसा नहीं रहा, जो लोग जा रहे हैं तो ये भरोसे वाले नहीं हैं, इन पे भरोसा करना काफी मुश्किल हो गया है कि आपकी बातों को लोग पहुंचाएंगे या आपकी बातों को लेकर ये कुछ स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर ये आपकी बातों का स्टैंड लेते तो जरूर इसमें कुछ करते, लेकिन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में आते हैं। ग्रुप डी में हलचल हो रहा है कि आईटीआई को हटा दिया गया है, तो उस पर भी हम आज चर्चा करने वाले हैं, उस पर भी वीडियो आने वाला है। बस वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।